ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बारामूला एनकाउंटर में लश्कर का टॉप कमांडर ढेर किया गया है। लश्कर का टॉप कमांडर सज्जाद हैदर ढेर किया गया है। लश्कर कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। बेहद बड़ी खबर, बारामूला में जो मुठभेड़ हुई है उसमें लश्कर का टॉप कमांडर, जिसका नाम सज्जाद हैदर बताया जाता है, उसे ढेर कर दिया गया है। 2 आतंकी ऐसे हैं जो कि इस मुठभेड़ में मारे गए हैं, जिनमें से एक लश्कर का ये टॉप कमांडर, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सज्जाद हैदर इसका नाम है। काफी समय से इसकी तलाश थी और जब पता चला कि इस इलाके में ये छिपा बैठा है, सुरक्षा बल सेना वहां पहुंचे और मुठभेड़ में आखिरकार उसे मार गिराया गया है। छुपकर पीठ के पीछे से वार करने वाले आतंकी अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये जो खून के धब्बे आप देख रहे हैं, ये हमारे देश के वीरों के अदम्य साहस का प्रमाण है और आतंकियों के डरपोक और कायर होने का सबूत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले अभी रुक नहीं रहे हैं। आज बारामूला जिले के क्रेरी इलाके में सीआरपीएफ नाका पार्टी पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक स्पेशल पुलिस अफसर और 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। आज सुबह क्रेरी इलाके में नाका पार्टी पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के कुछ जवान खड़े थे। सुरक्षा के लिहाज से वो आमतौर पर यहीं खड़े होते हैं। तभी छुपकर घात लगाए बैठे आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पूरा इलाका सन्न रह गया। हमले के बाद आतंकी भागने में कामयाब रहे, लेकिन फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबर है कि आतंकी हमले के बाद गाँव में ही कहीं छिपे हुए हैं। यहाँ सीआरपीएफ की 119 बटालियन के 2 जवान बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान की मौत वहीं पर हो गई। रविवार को बारामूला में ही सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा कर्मियों पर आतंकियों ने गोलीबारी की थी। असल में ये इमरान एंड क्राइम कंपनी की चाल है। पाकिस्तान आजकल सीमा पर भी लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है ताकि ध्यान भटकाया जा सके और सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराई जा सके। लेकिन नापाक पाक की हर चाल नाकाम करने के लिए हमारे सुरक्षा बल तैयार खड़े हैं। पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए इमरान एंड बाजवा कंपनी के आतंकियों को हुरों के पास भेजने के लिए तैनात खड़े हैं। घाटी में लगातार ऑपरेशन जारी है, सफाया जारी है। आज की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेईई मेंस और नीट यूजी परीक्षाओं की तारीख टालने से इनकार कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि परीक्षाएं तय समय पर ही होगी। क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए? एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद होने दिया जाए? ये कहा है देश की सुप्रीम अदालत ने और ये साफ कर दिया है कि लाखों बच्चों का भविष्य कोरोना की वजह से अंधेरे में नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जेईई मेंस और नीट यूजी परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी, अब उन्हें नहीं टाला जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी जिसमें कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए जेईई मेंस और नीट यूजी परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई परीक्षाओं के आयोजन के खिलाफ दायर इस याचिका को खारिज कर दिया और परीक्षा आयोजन को हरी झंडी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोविड के चलते पूरे देश को रोका नहीं जा सकता, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच कर रही है। जेईई की परीक्षाएं 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जानी है, वहीं नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जानी है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन का आयोजन अब तय समय पर सितंबर में किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस संबंध में दाखिल उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें इन परीक्षाओं के आयोजन को स्थगित करने की मांग की गई थी। दरअसल 11 राज्यों के 11 छात्रों ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। याचिका में कोरोना वायरस महामारी का जिक्र करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 3 जुलाई के नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया गया था और मांग की गई थी कि जब तक स्थिति सामान्य ना हो तब तक परीक्षाएं ना कराई जाएं।